दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में दीपावली के बाद से ही धूल और धुएं का कॉकटेल ऐसा छाया है कि इससे मुक्ति मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। हर ओर स्मॉग है और सांसों में संकट नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर की हवा दम घुटू हो गई है और यहां तक कि क्लाउड सीडिंग की बात जब शुरू हुई तब अब जाकर के इसको मुकम्मल मंजिल मिली है। और ऐसे में रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल कराया है, यानी आसमान में ऐसे केमिकल का छिड़काव कराया गया है जिससे कृत्रिम बारिश हो जाए और शहर की आबो हवा साफ सुथरी हो जाए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में पहले चरण की क्लाउड सीडिंग करा दी गई है और दूसरे चरण की भी क्लाउड सीडिंग हो चुकी है। ये ट्रायल हो चुका है और इस ट्रायल का परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। कृत्रिम बारिश कराने के लिए सेसना विमान ने मेरठ हवाई पट्टी से दिल्ली क्षेत्र के लिए उड़ान भरी। इससे पहले वो कानपुर से चल करके मेरठ पहुंचा था। हालांकि दोनों ट्रायल, एक बुराड़ी की तरफ और दूसरा ट्रायल के दौरान मयूर विहार के आसपास, इस प्लेन ने डीजीसीए की ओर से परमिशन मिलने के बाद क्लाउड सीडिंग की है। अब बारिश कब होगी इसका इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 15 से 4 घंटे के बीच में, यानी 15 मिनट इस सीडिंग के बाद और 4 घंटे के बीच में कभी भी बारिश हो सकती है। हालांकि ये बारिश होती कैसे है? सवाल उठ रहा है कि जब दिल्ली में क्लाउड सीडिंग कराई गई है तो आर्टिफिशियल रेन क्यों अभी तक नहीं हुई और कब हो जाएगी? इसको लेकर के आईआईटी कानपुर, जिसने इस पूरी परियोजना को तकनीक रूप से देखा है और संचालन किया है, उसका ये कहना है कि दिल्ली सरकार ने डीजीसीए की अनुमति के बाद मौसम के अनुकूल रहने पर बारिश कराए जाने की जो योजना बनाई थी उसका ट्रायल सफल रहा है। इस योजना में लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और एक एक ट्रायल अच्छा खासा रहा है। इसमें प्लेन से नैनो पार्टिकल्स और नमक के मिक्सचर का छिड़काव किया गया और बारिश कराने की कोशिश की गई। हालांकि अभी भी परिणाम का इंतजार है। कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन, जिसका मतलब होता है कि बादलों को एक साथ करके जिनमें नमी कम है उनमें नमी ला करके उनसे बारिश कराई जाए। भौतिक अवस्था में कृत्रिम तरीके से इसमें बदलाव लाया जाता है जो वातावरण को बारिश के अनुकूल बना देता है। दरअसल बादलों के बदलाव की ये प्रक्रिया क्लाउड सीडिंग कहलाती है और इसी का आज ट्रायल हुआ है। अब बड़ी बात यह है कि ये कृत्रिम बारिश कैसे होती है, तो आपको बता दें कि ये प्रक्रिया पूरे 3 चरण में होती है। पहले चरण में रसायनों का इस्तेमाल करके वांछित इलाके में हवा के ऊपर इनको डाला जाता है और उसके बाद ये बादलों के संपर्क में आते हैं जिससे वो बादल जुड़ते हैं आपस में। इस प्रक्रिया में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नमक और यूरिया के यौगिक और यूरिया के अमोनियम नाइट्रेट के यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी रसायन हवा में जल वाष्प को सोख लेते हैं और उसके बाद प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। दूसरा चरण आता है बादलों को नम करना और इनमें द्रव्यमान में नमक और यूरिया के साथ अमोनियम नाइट्रेट, सूखी बर्फ और कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करके इसको बढ़ाने का काम। तीसरे चरण में ये प्रक्रिया तब की जाती है जब या तो बादल पहले से बने हुए हों या फिर बनाए जाने की तैयारी है। चूँकि दिल्ली में बादल पहले से थे इसलिए इस प्रक्रिया का चरण भी ऑब्जर्व किया गया है। इस चरण में सिल्वर ऑक्साइड या सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायनों का बादल पर छिड़काव किया जाता है जिससे बादलों का घनत्व बढ़ जाता है और संपूर्ण बादल बर्फीले स्वरूप में बदल जाते हैं और वो इतने भारी हो जाते हैं कि कुछ देर तक आसमान में लटके नहीं रह सकते और बारिश के रूप में बरसने लगते हैं। इसके अलावा सिल्वर ऑक्साइड को निर्धारित स्थिति में बादलों में प्रत्यारोपित करके हवाई जहाज, विस्फोटक रैकेट या फिर गुब्बारे का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम बारिश कराने के लिए इस प्रक्रिया का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। दरअसल कृत्रिम बारिश कराने के पीछे उद्देश्य प्रदूषण को कम करना, फसलों की अच्छी पैदावार करने के लिए होता है। कई बार ऐसा होता है कि फसलों को पानी की जरूरत होती है लेकिन बारिश नहीं होती। ऐसे में बारिश की समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिक इस पर विचार करते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं जिन पर सिल्वर ऑक्साइड और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले तमाम रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिससे बारिश शुरू हो जाती है। क्लाउड सीडिंग एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसमें बादलों में सिल्वर ऑक्साइड, नमक और तमाम रासायनिक कणों का छिड़काव किया जाता है जिससे बादल
जिनमें नमी मौजूद होती है उनकी बूंदों में या फिर बर्फ के कणों के रूप में ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, और जब ये कण भारी होने लगते हैं तो बारिश के रूप में जमीन पर गिरने लगते हैं। इस प्रक्रिया में वायु प्रदूषण का स्तर अस्थायी रूप से कम हो जाता है और बारिश के चलते 1 से 2 दिन की राहत मिल जाती है। हालांकि इसमें खर्च अच्छा खासा है और इस ट्रायल में ही 3 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है। बताया गया है कि खेखड़ा, बुराड़ी, मयूर विहार, भोजपुर, करोल बाग में ट्रायल हुआ है। इससे पहले क्लाउड सीडिंग के लिए IIT कानपुर के एयरक्राफ्ट सेसना से कानपुर टेक ऑफ किया। इसके बाद मेरठ पहुंचा और फिर दिल्ली में क्लाउड सीडिंग कराई गई। बताया गया कि बादल ऊंचाई पर होने और नमी की कमी होने से पहले चरण में बहुत अच्छे परिणाम अभी नहीं आए हैं। अगले 3-4 घंटों में कई इलाकों में आर्टिफिशियल रेन होने की संभावना बनी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.